नमस्कार। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा टैक्सेस के बारे में। जो भी आप कैपिटल गेन कमाओगे उस पर कौन कौन सा टैक्स आपको देना होगा। एक टैक्स होता है कैपिटल पर आपके जो लगता है उसको कहते हैं LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक होता है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स को, मैं प्रॉपर्टी या इसकी बात, रियल इस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा हम फाइनेंशियल मार्केट, रियल इस्टेट हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सपोज़ किसी भी पर्टिकुलर शेयर को खरीदते हो और उसको 365 दिनों से ज़्यादा का होल्ड करते हो और फिर आप उसमें प्रॉफिट बुक करते हो, तो आपको देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। सपोज़ अगर आप किसी शेयर को 365 दिनों से कम में, मतलब शेयर खरीदा 6 महीने में, आपको अच्छा खासा मुनाफा दिखा और आपने बुक कर दिया, तो उसको बोलते हैं STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये दो तरीके के टैक्स आपको लगते हैं इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, जो कि म्यूचुअल फंड पर भी लागू है, आपके SIP पर भी लागू है, आपके शेयर्स पर भी लागू है, आपके ETF पर भी लागू है, जो भी आप कैपिटल पर कैपिटल गेन कमाएंगे उस पर आपको कैपिटल गेन लगेगा। इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने LTCG में थोड़ा सा आपको एग्जाम दे रखा है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं देना, एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आपको टैक्स देना ही है। लेकिन मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो LTCG लगना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता था 2016 के पहले। 2016 के बाद ही गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया और LTCG कैपिटल गेन जो टैक्स है वो मार्केट में लगाया है। अब इसी की वजह से क्या हो रहा है, FIs कंटिन्यू मार्केट से अपना पैसा एग्जिट कर रहे हैं। FIs कंटिन्यू पैसा एग्जिट कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं कि आप डॉलर्स को बचाइए, बैंक्स भी बोल रही है डॉलर्स को बचाइए। पेट्रोल डीजल का आपको बाहर से आयात करना पड़ता है, तो उसमें आपको डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ती है, तो आपको डॉलर्स बचाने पड़ते हैं। बट जो गवर्नमेंट एक फैसला बहुत अच्छा ले सकती है, मैं कब से ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये फैसला लेना चाहिए। कृपया करके आप मेरा वीडियो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी तक पहुँचाइए कि जब तक FIs वापस नहीं आएंगे मार्केट में, इंडिया की मेक इन इंडिया स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी फिनिश है। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी FIs के बिना कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप एक बार निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा था कि FIs बेचें खरीदें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, DI ने मार्केट संभाल रखा है। बट आज मोदी जी खुद आके कह रहे हैं कि हमें डॉलर्स बचाना है, डॉलर्स बचाना है, तो हम किन की सुने। मैं तो मोदी जी का बहुत अच्छा सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी को ये चाहता हूँ कि भाई मोदी जी बहुत अच्छे फैसले लेते हैं, लेकिन उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर मोदी जी ने कहा है डॉलर्स बचाइए, तो आप FIs को अट्रैक्ट करिए ना इंडियन मार्केट की तरफ, कि वो आए डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करें, डॉलर्स लेकर आए। ठीक है, आप डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं, उसके बजाय डॉलर्स आप अट्रैक्ट करें अपने इंडियन मार्केट में। अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड में 5वें 6ठे नंबर का मार्केट बन गया है अपना। जापान ने हमको पीछे छोड़ दिया, अब दक्षिण कोरिया ने भी पीछे छोड़ दिया। तो कृपया करके मेरा निवेदन है, LTCG को जल्दी से जल्दी कम करें। आप डिसीजन ले रहे हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कितना टाइम लगाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी LTCG को कम करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कम करें, ताकि आप खुद क्या बोल रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम F&O बंद ही करना चाहते हैं कि कोई भी F&O में ट्रेड ना करे, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, सट्टा है, जो भी आप बोलते हो। जबकि शेयर मार्केट के लिए सट्टा वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए। मैं बहुत खिलाफ हूँ इसके, क्योंकि ये आपकी स्किल का काम है, इसमें कोई भी सट्टा नहीं है। स्किल की वजह से आप पैसा कमाते हो, सट्टे की वजह से नहीं कमाते हो। एक बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट को अगर आप बोल रहे हो तो आपको कंटिन्यू बेसिस पे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टैक्स भी कम लगेगा और लॉन्ग टर्म आपका मार्केट में पैसा भी बनेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, म्यूचुअल फंड SIP लॉन्ग टर्म रखेंगे 2 से 3 साल, तो आप डेफिनेटली मार्केट से 10 से 12% का रिटर्न ईजिली कमाएंगे, ईजिली। ठीक है, क्योंकि मार्केट, इंडियन मार्केट इतना भी ख़राब नहीं है, ग्रोथ इतनी भी ख़राब नहीं कि 10 से 12% का आपको रिटर्न ना मिले। 10 से 12% का आपको रिटर्न ईजिली मिल सकता है। ठीक है, तो कृपया करके, अभी वैसे 18 महीने से रिटर्न नहीं है, वो एक अलग बात है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी देखोगे निफ्टी सेंसेक्स की, तो 10 से 12% रिटर्न आराम से इंडियन मार्केट में आ जाता है। ठीक है, ग्रोथ पर आपको फोकस करना है, आपको GDP पर फोकस करना है, तो आपको डॉलर्स को अट्रैक्ट करना है। तो कुछ भी करके आप LTCG को हटाइए,
FIIs को वापस लाइए, टैक्सेस को कम करिए, ताकि FIIs वापस से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें, उनको इंडियन मार्केट दोबारा से अट्रैक्टिव लगे। तो कृपया करके LTCG हटाइए। जी धन्यवाद।